हाँ तो भाई क्या हाल है सबके। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो भाई आज का व्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है अपनी कार के बारे में, जो कि है Hyundai Creta SX एग्जीक्यूटिव पेट्रोल वर्जन। और ये गाड़ी हमको लिए हुए लगभग 1 साल होने वाला है। तो इसके 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स ऑफ Hyundai Creta। और ब्लैक कलर की हमने ली थी है, मतलब पहले से ही सोच रखा था कि ब्लैक ही लेंगे और कोई कलर लेंगे ही नहीं। और मेरे को ये बड़ी मस्त लगी चलाने में। अभी तक मैंने 10,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए और मैंने ही चलाई है ये 10,000, किसी और ने छुई भी नहीं है अभी तक। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सटीरियर बॉडी के बारे में और फिर उसके बाद इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो SUV प्रॉपर नहीं है, ये कॉम्पैक्ट SUV है और ऑफ रोडिंग आप इससे बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ना ही 4x4 होती है ये नॉर्मल सिटी राइडिंग में आप चला सकते हैं। बस साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है तो स्पेस अच्छा रहता है गाड़ी में। अगर आप 5 बंदे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो इस वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है और टेस्टेड गाड़ी है। Hyundai की बहुत पुरानी है ये और क्रेटा के मॉडल आते जाते हैं नए नए। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसी गाड़ी देख के लेनी चाहिए जो या तो टेस्टेड हो या फिर उस पर आप ट्रस्ट कर सकें। नहीं तो फिर वो गाड़ियाँ बाद में लोगों को दिक्कत देती हैं या फिर सर्विस वगैरह में उनको बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से हमने सोचा था कि हम कोई गाड़ी अगर लेते हैं तो किसी नई कंपनी को टेस्ट नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पर मैंने सोचा था कि सेल्टॉस ले लेते हैं, क्योंकि सेल्टॉस का जो एक्सटीरियर लुक है वो बहुत ज़्यादा देखने में डैशिंग लगता है। लेकिन नहीं यार, हमको लेनी वही थी जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें और सर्विसिंग के टाइम पे हम जब भी फ़ोन करें बंदे हमेशा खड़े रहें हेल्प करने के लिए। और ब्लैक कलर के तो क्या ही कहने भाई, गाड़ियों पे अलग ही सूट करते हैं। बस ये है कि मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उतनी ज़्यादा ह्यूज आपको नहीं लगेगी जैसे फॉर्च्यूनर और टाटा हैरियर या बाकी जो एकदम प्रॉपर SUV होती है उनकी तरह, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV है। इसलिए हमारे पास i10 है, उसे निकालते हैं तो थोड़ी ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, लेकिन ये ईजिली निकल जाती है। मतलब नॉर्मल अगर गड्ढे हैं तो उसमें ये ईजिली निकल जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ही अगर ऑफ रोडिंग पैच पूरा है, मतलब पूरी रास्ता ही ऐसा है कि ऑफ रोडिंग ही हो सकती है वहाँ पे, तो वहाँ ये थोड़ी सी मात खा जाती है। तो इसीलिए ये प्रॉपर SUV नहीं है, लेकिन हाँ आपको SUV जैसी फील पूरी देगी। और मैंने इससे छोटी मोटी ट्रिप भी मारी हुई है, जैसे मैं नैनीताल गया था, ग्वालियर गया था, तो ये सारे रास्ते जो हैं बहुत अच्छे हैं। इन रास्तों पे आपको कहीं भी ऐसा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप इजीली उस पर जा सकते हो। क्रेटा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, स्नो वगैरह में ले जाने से पहले एक बार सोचना। और फिर आगे हम आते हैं हेडलाइट पे, और हेडलैम्प इसके बहुत बढ़िया है। मतलब अभी तक मैं हाईवे पे जितनी बार भी इसको लेके गया हूँ, हेडलैम्प मैंने एक बार भी तंग नहीं किया। मतलब दूर तक की रेंज भी काफ़ी अच्छी है अगर आप हाई बीम पे चलाते हो, और लो बीम पे तो नॉर्मल जो होती है एक वही है इसकी। लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी सही है इसका, इस साइज़ के हिसाब से इसके हेडलैम्प बहुत बढ़िया हैं। और गाड़ी में जो साथ में आते हैं ORVM, वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये फीचर बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं गाड़ी को अभी जैसे अनलॉक है, तो अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो मिरर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये फीचर्स पहले की गाड़ियों में नहीं आता था, पर अब ये ऑलमोस्ट सारे गाड़ियों में आ रहा है। इवन i20 वगैरह सब में आता है ये। और बाकी सनरूफ इसमें साथ में आता है, जो इसका पैनोरामिक फेमस सनरूफ है वो इसमें बहुत बढ़िया है। अभी मैं इंटीरियर का जब आपको बताऊंगा तब उसमें दिखाऊंगा सनरूफ। ये स्ट्रिप लगवाई हुई है और ये पूरी वर्क करती है बहुत बढ़िया। अगर मैं लॉक करता हूं तो आपको दिख रहा होगा ये ऐसे लाइट निकलती है, तो ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है देखने में। इसमें सिर्फ एक यही मॉडिफिकेशन करवाई है मैंने, उसके अलावा कुछ नहीं करवाया। और बाकी इंजन इसका बहुत ज़्यादा साइलेंट है, गाड़ी चलते टाइम आवाज़ नहीं करेगी। और मेरी तो फिर भी पेट्रोल वेरिएंट है, तो पेट्रोल वेरिएंट में इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती, डीजल थोड़ी सी आवाज़ करती हैं। और बाकी इसमें एक ये वाला नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें जो यहाँ पर बटन दिया हुआ है ये सेंसर है डोर्स अनलॉक करने का गाड़ी के, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर ही है। अगर ये ड्राइवर दूसरी साइड पे भी, जैसे ये ड्राइवर साइड है, तो ये सिर्फ इन्होंने ड्राइवर साइड पे ही दिया हुआ है। अगर ये इस साइड भी दे देते तो ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि जो साइड में बंदा बैठता है उस पर साइड भी, उसको भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ से डोर अनलॉक करने की, पर यहाँ पर कोई सेंसर नहीं दिया हुआ है। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, ये मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। बाकी और कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे को ऐसे मिला नहीं इसमें। 10,000 किलोमीटर चला ली, पर ऐसा कोई बाहर की बॉडी से ऐसा कोई मेरे को नेगेटिव पॉइंट मिला नहीं। बाकी पॉजिटिव ही पॉइंट मिले हैं सारे। बाकी ABS इसमें जो हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं। मतलब कुछ कुछ जगह पे मुझे अचानक लगाने पड़ गए, समझ सकते हो ना, रोड पे अचानक कोई आ जाता है तो एकदम से लगाने पड़ जाते हैं। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले चलते हैं रियर सीट की तरफ।
और ये गाड़ी में स्पेस है, तो इस वजह से इसमें जो बंदा पीछे ही बैठता है उसको भी लेग स्पेस, अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाता है, दिक्कत नहीं होती। और दोनों साइड बॉटल वगैरह रखने के या कुछ भी सामान रखने के, जैसे न्यूज़पेपर, और यहाँ डस्टबिन रखा हुआ है छोटा सा, उसकी जगह दी हुई है। और बीच में इन्होंने ये जो है कप होल्डर दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है, या फिर हैंड रेस्ट भी बोल सकते हैं इसको आप। पीछे का स्पेस भी बहुत अच्छा है, और जितना लेग स्पेस एक चाहिए होता है। और ये इसका इंटीरियर लुक है, और मेरे को तो बहुत पसंद आया था ये जब मैंने पहली बार देखा था। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, जो कि 10,000 किलोमीटर में मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है। तो एक बार ही ज़रा ऑन कर लेते हैं। तो ये अब ऑन हो चुकी है, गाड़ी ऑन नहीं हुई है, सिर्फ इसके जो अंदर के सिस्टम से वो ऑन हो चुके हैं। एसी बंद कर देते हैं 2 मिनट। और ये अभी जो है इंटीरियर में इसमें 2 एयरबैग आते हैं, एक ये वाला है और एक यहाँ पर है स्टीयरिंग पे। तो इंटीरियर की मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें लगी थी वो है इसके स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग जो है, इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर मैंने चला लिया है और अभी तक एक बार भी मेरे को जर्क या फिर जो है स्टिफनेस नहीं लगी है एक बार भी। हर बार ये स्मूथ लगता है, और इतना ज़्यादा स्मूथ है कि आप इसको एक हाथ से आराम से जो है मोड़ सकते हैं। एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं गाड़ी को, और स्टार्ट करूँगा गाड़ी को तब आप देखना कि आवाज़ बहुत कम आती है, ना के बराबर। इतनी ज़्यादा साइलेंट है ना, जो अभी मैं बता रहा था आपको इंजन। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा, ये मैंने दबाया बटन। ये इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई, और इतनी ज़्यादा साइलेंट है ना ये कि आवाज़ आपको आएगी ही नहीं। ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, और पेट्रोल वेरिएंट की तो और ज़्यादा अच्छी होती है ये चीज़ें। तो अभी जो है स्टीयरिंग जो है, अभी ये देखो, ये इजीली एक हाथ से आप घुमा सकते हो, इतना ज़्यादा स्मूथ है ना इसका स्टीयरिंग। इतने किलोमीटर चलने के बाद भी इसमें स्टिफनेस नहीं आई, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है। और बाकी ये मैं बोल रहा था, ये देखो सामने 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसीलिए हम ये रिव्यू बना रहे हैं। अंदर के जितने फीचर्स हैं वो सारे एकदम बढ़िया हैं, इसमें किसी भी फीचर्स में कोई ऐसी कमी नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इस जो एग्जीक्यूटिव मॉडल है, इसमें मेरे को अलग से लगवाना पड़ा था, क्योंकि इसमें साथ में लगा नहीं आता। ये वाला हिस्सा सिर्फ खाली आता है, तो यहाँ आपको लगवाना पड़ता है, तो मैंने कंपनी से ही फिट करवा लिया था। और बाकी स्पीकर्स इसमें जो है, अगर ये बोस के दे देता तो क्या चला जाता, क्योंकि टॉप मॉडल जो है उसमें बोस के स्पीकर्स हैं, इसमें बोस के नहीं है, इसमें नॉर्मल स्पीकर हैं। ये जो है ऐसे दिए हुए हैं साइड में। और बाकी इसकी जो सीट्स हैं वो सीट एडजस्टमेंट इसमें साइड में दिया हुआ है। ये इसमें सीट एडजस्टमेंट है, मतलब यहाँ पर बैक एडजस्टमेंट और यहाँ हाइट एडजस्टमेंट है ये। तो ये अगर एक बार इलेक्ट्रॉनिक दे देते हैं यहाँ साइड में, जैसे महिंद्रा XUV 700 में, तो क्या चला जाता है यार। यहाँ साइड में इलेक्ट्रॉनिक का आजकल ज़माना आ चुका है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक होते तो बहुत सही रहता। सीधे बटन दबाओ और सीट आपकी जो है वो आगे पीछे हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ये जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इसमें लगी थी, 1 मिनट पहले आप ही कर लो आवाज़। हाँ, तो ये सनरूफ जब खुलता है तो ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ इतने कम प्राइस में हर गाड़ी में नहीं आता। पैनोरामिक नहीं आता, मतलब नॉर्मल सनरूफ आ जाता है जो सिर्फ यहाँ तक होता है फ्रंट सीट्स वालों के लिए, पर इसमें पैनोरामिक है, तो रियर सीट वाले को भी विजन अच्छे से मिल जाती है ऊपर की। नाइट में गाड़ी चलाने में तो अलग ही नज़ारे आते हैं, और ऊपर से आसमान दिखता रहता है, पीछे बंदा जो बैठा हुआ है उसको भी। तो इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ सबसे ज़्यादा एक मेन जो है लेने का रीज़न यही था मेरा, क्योंकि किसी और गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता। वैसा मिल जाता है जो सिंगल होता है, जैसे मैंने होंडा की एक WRV देखी थी, उसमें मिल जाता है फ्रंट सीट्स वालों के लिए, लेकिन इसमें पैनोरामिक आया था उसी टाइम जब मैंने ली थी। उस टाइम पे और कोई गाड़ी इस रेंज में नहीं थी। सीट बेल्ट मैंने नहीं लगा रखी है, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही है, वरना किसी गाड़ी में तो इतनी गंदी आवाज़ आती है ना, मतलब अगर गंदी मतलब कि इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है कि मतलब इरिटेट कर दे कानों में। लेकिन इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी सी रहती है। सीट बेल्ट लगा लो भैया, बहुत प्यार से बोलती है ये देखो। अब कुछ फीचर्स जो हैं वो इसमें नहीं, और बाकी 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, और अभी तक मैं ही चला रहा हूँ इसको। और बाकी एक फीचर इसका एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसमें अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आई हो, या इंटीरियर्स के जितने भी इसके फीचर्स हैं वो कोई दिक्कत कर रही हो ऐसे। जैसे कभी कभी होता है कि एकदम स्क्रीन हैंग हो गई या फिर कुछ दिक्कत हो गई, थोड़ा सा स्लो कभी कभी हो जाता है, जैसे मैप्स और गाने वाने सब एक साथ, ज़्यादा मतलब इस पर जोर डाल दिया इन्फोटेनमेंट पे तो, लेकिन वो इतना चलता है।
है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है इसका अभी अपडेट आया नहीं है। मुझे कोई दिक्कत लगेगी तो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई, तो अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। और आँख बंद करके ही लोग क्रेटा ले लेते हैं, क्योंकि Hyundai की बेस्ट सेलिंग कार्स में से रहती है ये, और इसको टक्कर देती रहती है, बाकी गाड़ियाँ भी टक्कर देती रहती हैं, लेकिन ये नीचे बहुत कम आती है, ज़्यादातर बराबर में ही रहती है, ये टॉप पे ही रहती है ज़्यादातर। तो इस वजह से अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ब्लैक कलर सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर सुबह धुली है तो दोपहर तक गंदी हो जाती है। तो इस वजह से इसको साफ़ रखना बहुत मुश्किल है और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो अभी तक 2 सर्विस हो चुकी हैं। पहली वाली का भी कुछ खास खर्चा नहीं था और दूसरी वाली का भी खास खर्चा नहीं था, दूसरी वाली का भी नहीं था अभी तक, क्योंकि 3 फ्री रहती हैं, तो इस वजह से इतना खर्चा आया नहीं। और बाकी अब आगे और चलाते रहेंगे तो आपको इसकी कुछ कमियां अगर मुझे लगी तो बताता रहूँगा। सस्पेंशन में मुझे इसकी कोई दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हुई। मैंने खड्डे वाले रास्तों पे भी चला ली, और क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो थोड़े बहुत तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मतलब अपने मन में मानना पड़ेगा कि हाँ, एकदम टॉप जो प्रॉपर एसयूवी होती है उस जैसी फील नहीं देगी, या फिर आपको एकदम पता ही नहीं चलेगा कि आप खड्डे में से निकले हो। तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जितना है उतना ठीक है। और फिलहाल इस व्लॉग को अपन यहाँ पर करते हैं एंड। अगर पसंद आया तो यार लाइक कर देना, और कमेंट में बताना अगर आपको कुछ अच्छा या बुरा लगता है क्रेटा के बारे में, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।